दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है और रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, और हम अपने डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे वाया विंडोज सर्वर। एक्चुअली हमने अपनी पिछली वीडियोज में जाना था कि कैसे हम लिनक्स सर्वर से अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने विंडोज सर्वर के से कैसे हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आप हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर। सो हम यहाँ पर सिंपली टाइप करते हैं AWS कंसोल लॉगिन। यहाँ पर हम अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, साइन इन टू द कंसोल। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर एक डेटाबेस लेते हैं RDS। यहाँ पर जो डेटाबेस के लिए सर्विस होती है RDS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। यह रिलेशनल डेटाबेस टू टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। मैंने डेटाबेस के बारे में और डेटा के बारे में अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आरडीएस डेटाबेस को, इस आरडीएस में जो भी डेटाबेस हम लेंगे जैसे माई एसक्यूएल, तो हम अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे वाया द विंडोज सर्वर। ओके, सो सिंपली आप आरडीएस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर या तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है, और आप यहाँ पर जस्ट ड्रॉप डाउन कीजिए। सो आपको यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन शो हो जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, यदि आपको इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है तो आप इजी क्रिएट से पर जा सकते हैं। तो इजी क्रिएट में यह है, जो नॉर्मली क्रिएशन प्रोसेस रहता है, जैसे इसमें आपको जैसे स्टैंडर्ड क्रिएट क्रिएट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जबकि इजी क्रिएट में जो बाय डिफॉल्ट यह ले लेगा। ओके, हम इजी क्रिएट के साथ जाते हैं और यहाँ पर जैसे हमें इंजन टाइप, आप इंजन टाइप में कोई भी ले सकते हैं डेटाबेस, जैसे हम यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस ले लेते हैं। ओके, एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस में जाने के बाद हमें यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको डीबी इंस्टेंस साइज, मतलब कि डेटाबेस का साइज कौन सा लेना है आपको। यहाँ पर आपको तीन साइज मिल रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए, डेप टेस्टिंग के लिए और फ्री टियर के लिए। एक्चुअली हम यहाँ पर नॉर्मली हम यहाँ पर टेस्टिंग करना चाहते हैं, और हम नॉर्मली एक सर्वर लेना चाहते हैं, तो आप फ्री टियर के साथ जा सकते हैं। बट इसमें कुछ फीचर आपको बहुत लिमिटेड फीचर मिलेंगे फ्री टियर के साथ। ओके, हम डेटाबेस को यहाँ पर डेटाबेस को नेम दे सकते हैं, यूजर नेम, मास्टर यूजर नेम। आप अपना कोई रखना चाहते हैं तो वह रख सकते हैं, हमने डिफॉल्ट नेम ले लिया। ओके, क्रेडेंशियल मैनेजर में हम सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। ओके, एंड पासवर्ड को आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, जो आप पासवर्ड देना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया admin123, और यहाँ पर अगेन हम पासवर्ड कंफर्म करते हैं admin123। ओके, एंड इसके बाद पासवर्ड के बाद हमें यहाँ पर सेटअप EC2 कनेक्शन। ओके, सो EC2 कनेक्शन सेटअप, अभी हमारे पास कोई EC2 कनेक्शन नहीं है। ओके, सो हमें यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जब तक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ओके, सो यहाँ पर कोई आप यदि कोई एड ऑन्स लेना चाहते हैं इस डेटाबेस के साथ में तो वह भी ले सकते हैं। ओके, सो इसके बाद जब तक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, जब तक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, तो हमें इस डेटाबेस को एक्सेस करना है वाया विंडोज सर्वर। सो हम एक विंडोज सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, मतलब हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं विंडोज। ओके, विंडोज इमेज इमेज लेकर।
तो जब तक यह हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है हम चलते हैं EC2 पर। शायद में भी मैंने एक EC2 इंस्टेंस पहले से मेरा बना हुआ रखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। यदि मेरा EC2 इंस्टेंस पहले से बना हुआ है विंडोज सर्वर तो हम उसी के साथ वर्क कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर ओके ऑलरेडी एक हमारा EC2 इंस्टेंस बना हुआ है। इसको एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि यह विंडोज सर्वर है या लिनक्स सर्वर है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं प्लेटफॉर्म विंडोज है। ओके, सो हम इसका यूज कर सकते हैं। इस पर जस्ट आप क्लिक कीजिए और इस कनेक्ट कीजिए इसको। ओके, इसके बाद RDP क्लाइंट पर जाइए और यहाँ पर पासवर्ड को रिट्रीव कर लीजिए। ओके, यहाँ पर अपलोड प्राइवेट की फाइल एंड यहाँ से हम अपनी प्राइवेट की फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक पासवर्ड आ जाएगा। जस्ट आप इस पासवर्ड पर को कॉपी कीजिए और RDP फाइल को क्या कर लीजिए, आप यहाँ पर RDP फाइल को आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और इस RDP फाइल को ओपन कीजिए एंड कनेक्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर वह पासवर्ड जो आपने कॉपी किया हुआ था पेस्ट करना होगा एंड एस पर क्लिक कीजिए। ओके, सो नाउ अभी हम जो अपने क्या बोल सकते हैं, अभी हम अपने सर्वर पर आ चुके हैं। ओके, दिस इज माय विंडोज सर्वर। ओके, सो हम अपने इस विंडोज सर्वर में सबसे पहले क्या करना होगा, हमें आपको सबसे पहले दो तीन चीज यहाँ पर चेक करनी होंगी। जैसे आपको यहाँ पर सर्वर मैनेजर पर जाना होगा। सो सर्वर मैनेजर पर जाने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आपको सर्वर मैनेजर शो हो जाएगा। सर्वर मैनेजर पर क्लिक कीजिए। ओके, सो यहाँ पर आपका जैसे ही सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप लोकल सर्वर के ऑप्शन पर यहाँ पर लेफ्ट साइड में शो हो रहा है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको जो इंटरनेट इनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन इसको ऑफ कर देना है और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल इसको भी ऑफ कर देना है। यदि आपके केस में ऑन है तो आप इन दोनों को ऑफ कर दीजिए। ओके, सो आपको इससे जो इंटरनेट ब्राउजिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज हमारा ओके माइक्रोसॉफ्ट एज पर चलते हैं हम। ओके, एंड देन हमें यहाँ पर हमें जो एक्सेस करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर डेटाबेस लिया था माई एसक्यूएल डेटाबेस, तो हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए हम ओके ब्राउजर हम ओपन कर लेते हैं। ओके, हो टेकिंग टाइम। ओके, सो नाउ हमारा ब्राउजर ओपन हो गया है। सो दोस्तों अब हमें करना क्या होगा कि हमें यहाँ से अपना माई एसक्यूएल डेटाबेस जो कनेक्ट करना है उसके लिए हमें एक माई एसक्यूएल वर्कबेंच यहाँ से डाउनलोड करना होगा। सो सिंपली डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए कि अपने ब्राउजर में आइए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए माई एसक्यूएल, जो कि आपने डेटाबेस लिया हुआ है, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल वर्क ओके माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ओके, वन सेकेंड। माई एसक्यूएल ओके माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ओके, हमने यहाँ पर है माई एसक्यूएल वर्क बेंच ले लिया। ओके, आप जस्ट यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्क बेंच डाउनलोड ओके जस्ट इंटर कीजिए। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माई एसक्यूएल डाउनलोड माई एसक्यूएल वर्क बेंच। सो आप यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। ओके, सिंपल सा प्रोसेस है, इसको डाउनलोड करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है और वहां पर टाइप करना है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ओके, इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। ओके, एंड इसके बाद जो आपका विंडोज है ओके नो प्रॉब्लम, जैसे ओके गो टू द डाउनलोड पेज और यहाँ पर 64 बिट और 86 माई एसक्यूएल। ओके, सो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर
डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो माई एसक्यूएल है वो, ओके, लॉग इन साइन इन, 1 सेकेंड। नो, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, हमें यहाँ पर लॉग इन और साइन इन नहीं करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो माई एसक्यूएल वर्क बेंच है, यह हमारा डाउनलोड हो रहा है। ओके, सो यह डाउनलोड हो गया है। ओके, सो चलते हैं हम अपने डाउनलोड्स पर और चेक कर लेते हैं क्या है हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से डाउनलोड हो गया है। ओके, सो आप यहाँ पर डाउनलोड पर आइए और यह हमारा माइक एसक्यूएल वर्कबेंच कम्युनिटी डाउनलोड हो गया है। ओके, सो आप इस पर जस्ट इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक कीजिए। ओके, एंड यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलर प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ओके, इंस्टॉल होने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जब तक वहाँ वहाँ हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर माई एसक्यूएल वर्कबेंच सेटअप विजार्ड, आप यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए एंड यहाँ पर अगेन नेक्स्ट कीजिए। ओके, हम कंप्लीटली चाहते हैं इसका सेटअप। ओके, एंड इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। तो यह यहाँ पर यह इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो होने देते हैं हम इसको इंस्टॉल। और जब तक हमें वहाँ पर डेटाबेस जो हमारा एसक्यूएल एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, सो वहाँ पर जाकर हमें चेक चेक करना होगा क्या हमारा वह डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ओके, सो जब तक है कि हमारा एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल हो रहा है, हम चलते हैं अपनी एडब्ल्यूएस पर और यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आरडीएस पर चलते हैं और यहाँ पर जो हमने डेटाबेस क्रिएट, 1 सेकेंड, क्या हमारा डेटाबेस एक्टिव हो गया है? ओके, सो आप यहाँ पर अपने डेटाबेस पर क्रिएट डेटाबेस, ओके, वी नीड, नो, नॉट वी नीड, ओके, डेटाबेस, यहाँ पर आपको डेटाबेस का आपका लिस्ट शो हो जाएगा करंट। 1 सेकेंड, डेटाबेस डेटाबेस, हाँ, डीबी इंस्टांसेस, ओके, डेटाबेस इंस्टांस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका डेटाबेस अवेलेबल है, आपका डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। व्हाट, दैट वन इज क्रिएटेड इन 1C, ओके, नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं आपका डेटाबेस यहाँ पर क्या हो गया है, अवेलेबल हो गया है, मतलब आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, आप इसको यूज कर सकते हैं। सो हम चलते हैं इसके बाद सिंपली कहाँ पर चलना होगा हमें, हम चलते हैं अपने जो हमने विंडोज सर्वर पर चलते हैं हम अपने, और चेक कर लेते हैं क्या हम हमारा माई एसक्यूएल यहाँ पर, ओके, विजार्ड कंप्लीटेड, फिनिश पर क्लिक कीजिए। ओके, ओके, सो यह हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। एंड जस्ट इसको आप जस्ट ब्राउजर को भी क्लोज कर दीजिए। 1 सेकेंड, अब ब्राउजर की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो आप यहाँ पर सिंपली सर्च बार में आइए और यहाँ पर टाइप करना होगा, टाइप कीजिए आप माई एसक्यूएल, माई, ओके, माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और यू कैन टाइप एसक्यूएल वर्कबेंच, माई एसक्यूएल, हाँ, माई एसक्यूएल, यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर माई एसक्यूएल आ जाएगा। ओके, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप माई एसक्यूएल का इंटरफेस कुछ आपको ऐसे दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको फाइल एडिट, व्यू डेटाबेस, टूल्स, स्क्रिप्टिंग, यहाँ पर डेटाबेस पर क्लिक कीजिए एंड कनेक्ट टू डेटाबेस पर क्लिक कीजिए। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको पोर्ट, यहाँ पर ऑलरेडी हमने अपने सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड किया हुआ है, जो होस्ट नेम है, होस्ट नेम है, आपको यहाँ पर होस्ट नेम में आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका
आपका डेटाबेस का एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट कहाँ पर मिलेगा आपको? आपको अपने डेटाबेस में जो कि आपने क्रिएट किया हुआ है, जैसे ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस के एंड पॉइंट को आप कॉपी कर लीजिए और इसको कॉपी करके जस्ट आपको यहाँ पर जो होस्ट नेम है यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। ओके, सो हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ओके पोर्ट यह हो गया। ओके, एंड यहाँ पर हमने यूजर नेम, मास्टर यूजर नेम में भी हमने लिया हुआ था एडमिन। ओके, मास्टर यूजर नेम हमने लिया हुआ था एडमिन। इसके बाद हमें और कोई चेंजेस करना है, एसएसएल की ज़रूरत वैसे तो है नहीं, एंड एडवांस में भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए था, यहाँ हमें यहाँ पर चाहिए था होस्ट नेम जो कि हमने ले लिया। मास्टर यूजर नेम हमने यहाँ पर एडमिन ले लिया है। ओके, एंड यहाँ पर हमें ओके क्लिक, ओके पर हम क्लिक करते हैं। एंड ओके, सो यह कनेक्ट हो रहा है ओपनिंग एसक्यूएल सर्वर। ओके, सो यहाँ पर ओपनिंग एसक्यूएल सर्वर, लेकिन अभी अब यह हमसे पासवर्ड मांग रहा है जो हमने मास्टर यूजर नेम दिया। उसके बाद जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पर हमने एक पासवर्ड, हमने वो जो पासवर्ड दिया हुआ था कस्टम पासवर्ड, वह यहाँ पर हमें डालना होगा। तो वह पासवर्ड हमने दिया हुआ था एडमिन 123, एंड आप ओके पर क्लिक कीजिए। ओके, सो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस, जो आपने डेटाबेस बनाया हुआ था माई एसक्यूएल डेटाबेस में, आप यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आप कोई क्यूरी करना चाहते हैं, ओके, कोई न्यू स्कीमा बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी, कोई डेटाबेस बनाना चाहते हैं न्यू डेटाबेस, कोई एक स्क्रिप्ट फाइल लिखना चाहते हैं, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ पर सब बहुत सारे ऑप्शन आपको शो मिल जाएंगे, शो हो जाएंगे। यह बहुत ही इजीली है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर को आप विंडोज सर्वर में भी कनेक्ट कर सकते हैं वाया माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।